हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। आज हम आपको मैप के आइडेंटिफिकेशंस के बारे में बताएंगे। भारत के मैप को कैसे भरना होता है, स्टेट्स की पहचान कैसे करनी होती है, तो इस सब के बारे में बताएंगे। आप जानते हैं कि 4 डायरेक्शंस होती है, तो 4 डायरेक्शंस की कैसे पहचान करें। जब आप सन की तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे तो वो साइड जो है वो आपकी जहाँ से सनराइज़ होता है तो वो साइड जो है आपकी ईस्ट हो गई। जैसे आप सुनते आ रहे हैं कि द सनराइज इज इन द ईस्ट, तो ये हमारा ईस्ट हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसके बाद में द सन सेट इन द वेस्ट, ये डायरेक्शन हमारी वेस्ट की हो गई। टॉप वाली डायरेक्शन जो है वो हमारी नॉर्थ की हो गई, और जो बॉटम वाली हमारी डायरेक्शन है वो हमारी साउथ की हो गई। तो सबसे पहले हम ऊपर से चलते हैं, टॉप से चलते हैं और आपके राइट हैंड से नीचे उतरते हैं। तो यहाँ जम्मू कश्मीर, ये जो पोर्शन है जम्मू कश्मीर में लद्दाख बन गया है। ऊपर वाला ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये लद्दाख का है, ये जम्मू कश्मीर है। इसके बाद में यहाँ से हिमाचल शुरू हो गया, तो हिमाचल प्रदेश आ गया आपका। हिमाचल प्रदेश के बाद में यूपी में से ही एक उत्तराखंड अलग स्टेट बना था, तो यूपी में से ही उत्तराखंड हो गया। इसके बाद में यूपी आ जाता है। यूपी के बाद में यूपी, वही यूपी जो योगी जी का है। इसके बाद में जो लालू जी का बिहार था वो बिहार आ जाता है। अब यहाँ से हम चाय पीने चलते हैं, आसाम की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं आसाम की तरफ चलते हैं। तो देखिए आसाम, ये वाला पोर्शन जो है ये आपका यहाँ से ये बिहार हो गया। बिहार हो गया। ये हमारा पोर्शन जो है यहाँ से जहाँ चाय है सबसे ज़्यादा वो हमारा हो गया आसाम। आसाम हो गया। अभी हमने बताया आपको ये हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये हमारी सारी यहाँ से लेकर आसाम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, ये जो बांग्लादेश तक आपको नज़र आ रहा है, इनको हम बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य। ये 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। अब सबसे पहले हम बड़े स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये बांग्लादेश है जो पाकिस्तान में से बना है, और यहाँ से ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद में ये हमारा आ जाता है ओडिशा। उड़ीसा, ओडिशा हो गया। इसके बाद में ये पूरा जो देख रहे हैं आप, ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन अब जो है अब तेलंगाना बन गया है इसमें से। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है तेलंगाना का, नीचे वाला हिस्सा है आपका आंध्र प्रदेश का। इसके बाद में ये जो पोर्शन है हमारा ये हो गया हमारा तमिलनाडु। ये हो गया हमारा केरल। ये जो हिस्सा है ये हो गया हमारा केरल। केरल हो गया। इसके बाद में ये जो आपको सारा पोर्शन नज़र आ रहा है, ये सारा पोर्शन नज़र आ रहा है, ये हो गया हमारा कर्नाटका। कर्नाटका। इसके बाद ऊपर चलते हैं। ऊपर जो है ये पूरा पोर्शन जो है आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा पोर्शन हो गया हमारा महाराष्ट्र। जहाँ पर फिल्म नगरी है मुंबई। इसके बाद देखिएगा ये पोर्शन जो इंडिया के हाथ की तरह आपको नज़र आ रहा है, इंडिया के 2 हाथ की तरह नज़र आ रहे हैं, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर जहाँ से ये कोनी मुड़ी हुई है ये हो गया आपका गुजरात। गुजरात के बाद में देखिए ये इतना बड़ा पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है ये हो गया आपका राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान के बाद में ऊपर देखिएगा यहाँ राजस्थान के पास में ये नज़र आ रहा है आपका ये पोर्शन, आपका ये जो खाली पोर्शन नज़र आ रहा है, अब ये पोर्शन आ गया आपका हरियाणा।
ये पोर्शन आ गया आपका हरियाणा। हरियाणा से ऊपर एक और खाली पोर्शन नज़र आ रहा है, ये हो गया आपका पंजाब। पंजाब हो गया। पंजाब के ऊपर वापस वही हो गया जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमालय शुरू हो गया हिमाचल प्रदेश, इसके बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में यूपी, यूपी के बाद में बिहार, बिहार के बाद में अरुणाचल, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इन 7 सिस्टर्स के बारे में अभी आपको बताते हैं। इसमें त्रिपुरा है, मेघालय है, मिज़ोरम है, ये सब चीज़ें इनके बारे में बताते हैं। पहले बीच वाले स्टेट जो हैं वो क्लियर कर देते हैं। तो देखिएगा ये यूपी हो गया। यूपी के बाद में आपका जो पोर्शन है ये हो गया आपका एमपी, मध्य, जैसे कि इंडिया के बीच में है, ये बिल्कुल इंडिया के बीच में है, इसलिए ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। अब ये नज़र आ रहा है हमारा, ये पोर्शन नज़र आ रहा है, ये पोर्शन जो हमारा नज़र आ रहा है ये है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ये पोर्शन हो गया हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में अब देखिएगा ये पोर्शन हमें नज़र आ रहा है छत्तीसगढ़, इसमें से एमपी में से ही छत्तीसगढ़ बना है। ऐसे ही हमारा ये बिहार के नीचे ये नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन जो नज़र आ रहा है ये है हमारा झारखंड, बिहार में से ही ये बना है। झारखंड। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, यहाँ तक आपको ये सब समझ में आ रहा है। अब हम करेंगे 7 सिस्टर, जो पूर्वोत्तर राज्य के बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्य के बारे में 7 सिस्टर्स हैं। इसमें आप देखिएगा अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आप अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे ये आसाम का पोर्शन हो गया। आसाम के पोर्शन के बाद में आसाम के बगल में ही एक ये पोर्शन है, ये रहा, ये देखिएगा ये वाला पोर्शन है, ये हो गया आपका नागालैंड। ये पोर्शन हो गया आपका नागालैंड। नागालैंड के बाद में ये नागालैंड के जस्ट नीचे हो गया मणिपुर। मणिपुर हो गया। मणिपुर के जस्ट नीचे जो है वो हो गया आपका मिजोरम। मणिपुर के जस्ट नीचे हो गया आपका मिजोरम। मिजोरम के बाद में अब एक पोर्शन और हमारा खाली बच गया है, एक पोर्शन हमारा ये वाला खाली बच गया है। तो ये पोर्शन हो गया हमारा त्रिपुरा। ये पोर्शन हो गया हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में अब देखिएगा एक पोर्शन और हमारा यहाँ आसाम के नीचे इधर की तरफ एक पोर्शन और बच गया है, ये हो गया हमारा मेघालय। तो इस तरीके से हमारे मैप की आइडेंटिफिकेशंस होगी। किस तरीके से आपको मैप देखना है, क्या करना है। अब हम ऊपर से नीचे उतरेंगे। ऊपर से नीचे देखिएगा कि सबसे पहले हो गया आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से हम हिमालय की तरफ चलेंगे। हिमालय का ये वाला पोर्शन जो है ये आपका हिमालय है। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, तो ये नेपाल है। तो ये पोर्शन जो है हिमालय का है हमारा। तो हिमालय की तरफ नीचे की तरफ उतरेंगे तो आपका सबसे पहले हो गया जम्मू कश्मीर, लद्दाख। लद्दाख के बाद में आपका हिमाचल प्रदेश, ये वाला पोर्शन आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ से ये सब, यहाँ से ये हिमालय शुरू हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार। बिहार के बाद में आ गया आपका आसाम। आसाम के बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश, जहाँ से सूर्य निकलता है। इसके बाद में ये सारी 7 सिस्टर्स में ही आ जाता है। आसाम के बाद में नागालैंड, इसके बाद में मणिपुर, नागालैंड से नीचे मणिपुर हो गया, मणिपुर से नीचे मिज़ोरम हो गया। इसके बाद में ये पोर्शन आ गया आपका त्रिपुरा, और यहाँ आसाम के पास में ये जो जगह है यहाँ से हो गया आपका मेघालय, जहाँ बादल बनते हैं, बारिश होती है। तो मेघालय हो गया सबसे ज़्यादा, चेरापूंजी
वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो अब इसके बाद में हमारा आ गया वेस्ट बंगाल, आ गया हमारा वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश के बराबर में ही हमारा ये वेस्ट बंगाल है, जहाँ पर कि कोलकाता है। इसके बाद उड़ीसा आ गया। उड़ीसा के बाद में आ गया आपका तेलंगाना। तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में ये पोर्शन हो गया आपका केरल। केरल के बाद में आपका हो गया ये सारा पोर्शन हो गया आपका कर्नाटक। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गुजरात। गुजरात के बाद में आपका राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद में यहाँ पर ये हरियाणा हो गया। हरियाणा के बाद पंजाब हो गया। पंजाब के बाद में वापस हम लौट कर जम्मू कश्मीर आ गए। तो इस तरीके से आप देखिएगा, जो हमारा यहाँ से है हिमालय से जो हमारे चल रहे हैं, तो वहाँ कितने स्टेट हैं आपका? लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमालय शुरू हो गया। उसके बाद में आपका उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, आसाम हो गया। आसाम के बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, इधर मेघालय हो गया, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल जहाँ कलकत्ता है, वेस्ट बंगाल हो गया। बिहार में से ही एक भाग और हुआ है, वो हो गया ये झारखंड। और इधर आपका ये जो एमपी मध्य प्रदेश है, बिल्कुल बीचों बीच मध्य प्रदेश में से ही छत्तीसगढ़ एक दूसरा राज्य बना है। और इधर ये उड़ीसा जहाँ सन टेम्पल है, उड़ीसा हो गया। तेलंगाना हो गया, ऊपर का हिस्सा तेलंगाना का है, नीचे का आंध्र प्रदेश का है। नीचे आपका सबसे बॉटम में हो गया आपका तमिलनाडु। केरल हो गया। अब ऊपर की तरफ चलेंगे तो ऊपर की तरफ चलते हुए सबसे पहले केरल आ गया, कर्नाटक का आ गया, महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र के बाद में गुजरात आ गया, वापस से राजस्थान आ गया। राजस्थान के बाद में आपका देखिएगा ये पोर्शन आ गया आपका हरियाणा आ गया, ये आपका पंजाब आ गया, और वापस लौटकर हम जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख में पहुंच गए। तो इस तरीके से मैप का जो आइडेंटिफिकेशंस हैं, हमें ये स्टेट की पहचान कैसे करनी है, ये आपका हो गया है। और इसके बाद में हम 12th क्लास में और मैप, जो कि पॉलिटिकल साइंस में किस तरीके से मैप फिल करना है, या मैप फिल करना है या नहीं करना है, हिस्ट्री के मैप्स में हमें कैसे फिल करना है, क्योंकि आप लोगों को आइडेंटिफिकेशंस तो हो गई, आप लोगों को स्टेट्स की पहचान तो हो गई, लेकिन स्टेट्स की पहचान के अलावा अब जो कोई भी चीज़ है, अब अगर हमें स्टेट पता है और हमें ये क्वेश्चन का आंसर पता है कि उस स्टेट में ये चीज़ है, तो हम आसानी से फिल कर पाएंगे। और इसके बाद में हम आपको पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का मैप, जो 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के और हिस्ट्री के मैप है, जो रिसेंटली जो इस वक्त आने हैं आपके बोर्ड पेपर्स में, उनके बारे में बात करेंगे, उनको फिल करना बताएंगे, और किस तरह के मैप आ सकते हैं, कौन से मैप जो है आपको फिल करने हैं, कौन से मैप आएंगे, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगली हमारी वीडियोज़ जो है वो भी मैप बेस्ड होगी। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।